मैं शैली भटनागर आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टर कोच एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछले बार हमने देखा था यूनिवर्स और उसके 12 लॉज, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक लॉ था। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसके अपने 7 लॉज के बारे में। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और हम इससे फायदा लेना चाहते हैं। जैसे कि हजारों लाखों लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स के, इसके प्रिंसिपल्स को, इसके कंसेप्ट्स को यूज करके बहुत फायदा ले रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं, इसमें ऐसी क्या बात है। बिल्कुल दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी छोटी सी बात होती है। हमने कई लोगों को दोस्तों ये बोलते हुए सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है, मेरे लिए काम नहीं करता। अब ऐसा क्यों भाई? यूनिवर्स को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उसके लिए सब बराबर है, राइट? सब इक्वल हैं। हम सब एनर्जी फॉर्म में यूनिवर्स में रहते हैं, निवास करते हैं। तो हम सबकी इच्छाएं पूरी करना उस जीनी जिसका नाम यूनिवर्स है, उसका काम है। वो कभी भेदभाव नहीं करता। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों की विशेस मैनिफेस्ट हो जाती हैं और कुछ लोगों की नहीं होती? तो आइए इसी के लिए समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और इसके 7 लॉज क्या हैं। इन्हें समझ लेंगे तो लाइफ में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता। ये जानने के बाद हर लॉ आपके लिए काम करेगा। एवरी लॉ विल वर्क फॉर यू। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये एक ऐसी सूडो साइंस है, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, यूनिवर्स का, जो कि हमेशा से मौजूद है, हमेशा से काम करता है, हर एक के लिए काम करता है, जिसका कोर है कि हमारे जो विचार हैं वही हमारे एक्सपीरियंस बन के हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। आज हम पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजें हमारे साथ होंगी। हम नेगेटिविटी में फंसे रहेंगे तो एक के बाद एक नेगेटिव इवेंट्स हमारे साथ होते जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स के लिए सब चीज बराबर है। अच्छा, बुरा, खराब या बहुत अच्छा, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तो हमारे जो विचार हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यही हमारे एक्सपीरियंसेस बन के हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और हम बोलते हैं मेरे साथ तो एक के बाद एक खराब इवेंट्स होते जा रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम उसे भी समझेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो आइडियाज और थॉट्स हैं और हम सब प्योर एनर्जी के बने हुए हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर और इन द सेंस एनर्जी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल है दोस्तों कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एक जैसी चीजें ही एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। आकर्षण के नियम का ये पहला नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपने कभी एक चीज नोटिस करी दोस्तों कि आपके जितने फ्रेंड्स हैं वो सब आप ही के जैसे हैं, आप ही के जैसा सोचते हैं, आप ही के जैसा उनका विचार होते हैं, आप ही के जैसे उनकी एस्पिरेशंस होती हैं, क्योंकि हम समान थॉट के व्यक्तियों को ही आकर्षित करते हैं। एक व्यक्ति यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ है, जब तक कि या ये नीचे ना आ जाए या ये ऊपर ना आ जाए, वहां पे दोस्ती नहीं होती। और अगर हो भी जाती है तो बहुत जल्दी वो दोस्ती जो है वो खत्म हो जाती है। तो लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 7 नियम में पहला नियम है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब चीजों को, जो चीज ऑलरेडी है उसे आकर्षित कर लेना, अपनी तरफ पा लेना, बुला लेना, मैनिफेस्ट कर लेना। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है दोस्तों? जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी शुरू से काम कर रहा है, इसी तरह लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी जब से ये दुनिया बनी है, ब्रह्मांड बना है, ये तब से ये भी काम कर रहा है, ठीक है। हम ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम जब से पैदा हुए हैं हम मैनिफेस्टेशन करते जा रहे हैं। बस हमें शायद इसके बारे में थोड़ा पता नहीं है, जो कि हमें आज पता लगेगा। आप बोलते हैं कि मैंने ये सोचा था, मेरे साथ ये हो गया, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। मेरे साथ पता नहीं क्यों बुरा हो रहा है, ये भी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है। हम जो सोचते हैं
जैसा सोचते हैं उसे अगर फीलिंग्स के साथ महसूस करते हैं तो वो मूर्त रूप में आपके सामने खड़ा हो जाएगा कुछ समय बाद। दिस इज लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। और इसको करने के लिए हमारे को कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी है कि हम में टोटल क्लैरिटी होनी चाहिए, पूरी तरह से हम क्लियर होने चाहिए कि हमें क्या मैनिफेस्ट करना है, तभी हम उसे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। दूसरा, उन चीजों को सोचिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि आपको मैनिफेस्ट करने से रोक रही हैं और उन्हें अपने रास्ते से हटा दीजिए। तीसरा, आपको कंट्रोल और फेथ दोनों ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे रखना पड़ेगा, तभी वो चीज जो है वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है। स्ट्रॉन्ग फुल बॉडीड इंटेंशन, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको फुल रूप में देखिए, पूरी तरह से देखिए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने आप को पूरी तरह से विजुअलाइजेशन करिए, अपने आप को BMW में देखिए, बड़े बड़े सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हुए देखिए, नेम, फेम, पैसा, शोहरत, रिश्ते, हर तरह से सक्सेसफुल होते हुए अपने आप को सोचिए, महसूस करिए। फुल बॉडीड इंटेंशन अपने माइंड को दीजिए और यही माइंड का थॉट आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक दिन सामने लाके खड़ा कर देगा। आई प्रॉमिस यू दैट। दूसरा, ग्रैटिट्यूड करिए, छोटे छोटे माइलस्टोन्स पे यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करिए। दोस्तों, इसका एक बहुत अच्छा सा आपको बताती हूँ टेक्निक। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि यूनिवर्स को अच्छा बुरा नहीं पता। आप जिस तरह के थॉट प्रोसेस में हमेशा रहते हैं, यूनिवर्स को लगता है कि आपको वही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ पाना है और आप वरिड रहते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो यूनिवर्स को लगता है कि अरे ये इंसान को तो वरी करना अच्छा लगता है, इसको मैं और अपॉर्चुनिटीज देता हूं जिससे वो और वरी करे। वरी कब करेंगे? जब आपका गोल आपसे थोड़ा दूर चला जाएगा, राइट? आप और वरी करेंगे, यूनिवर्स को लगेगा ओहो मेरा काम पूरा हो रहा है, और मौके दो इसे वरी करने के, राइट? और वहीं आप इस पे स्टॉप करके बोलिए ठीक है, मैं ये मैनिफेस्ट करता हूं और ये होगा ही। और एक ग्रैटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे को फर्स्ट स्टेप पे, छोटे बेबी स्टेप में पहले स्टेप पे पहुंचाया। यूनिवर्स को लगेगा अच्छा ये थैंक यू कर रहा है तो मुझे इसे और मौके देने चाहिए थैंक यू करने के। थैंक यू के मौके कब मिलेंगे? जब आपकी विशेष पूरी होंगी। तो ग्रैटिट्यूड इज द की। ग्रैटिट्यूड हमेशा करते रहिए, जो छोटी से छोटी चीज भी आपको आपके गोल तक पहुंचा रही है उस पर ग्रैटिट्यूड करिए यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स, आज मुझे एक छोटा सा अमाउंट मिला, यही अमाउंट आपको एक दिन मल्टीपल फोल्ड होके आगे तक ले जाएगा, राइट? दूसरा है लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। दोस्तों, मैग्नेट क्या करता है? ये लोगों को आकर्षित करता है, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कैसे काम करता है कि हमारे, देखिए, ब्रह्मांड में हर चीज एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। हम सब मैटर हैं, हम सब एनर्जी से बने, हम सब एनर्जी हैं। और अगर हम एनर्जी हैं तो हर एक चीज की, लिविंग, नॉन लिविंग, पीपल, ऑब्जेक्ट, इवेंट्स, हर चीज एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है, ठीक है? अब आप यहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है, गोल आपका जिसे आप पाना चाहते हैं वो यहाँ वाइब्रेट कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के इस जगह लेकर आना पड़ेगा जहां लॉ ऑफ वाइब्रेशन दोनों का सिमिलर हो, लाइक अट्रैक्ट लाइक हो, और हमारी विश जो है वो हमारे पास खींची चली आए, अट्रैक्ट होकर हमारे पास आए, ठीक है? इसी जैसे वो चीज है ना कि हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, उन्हीं दोस्तों को, उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे जैसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, इसलिए हमारे दोस्त हमारे जैसे ही होते हैं, ठीक है दोस्तों? तो लॉ ऑफ मैग्नेट क्या करता है? चीजों को आपकी तरफ आकर्षण करने में मैग्नेटिज्म का काम करता है। आपको सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल तक लेकर आना होता है। दोस्तों, इसमें तीसरा है द लॉ ऑफ अनवेवरिंग डिजायर। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसमें पत्थर के जैसी स्ट्रेंथ हो, ठीक है? फिर अगर हमने ए की मैनिफेस्टेशन कही है तो फिर अगर आगे जाके डी या ई भी आ जाए तो हमारी ये डिजायर हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है?
बिल्कुल किसी भी सर्कमस्टांस में हमारी डिजायर जो है ना वो नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, ना लालच में आएंगे ना घबराएंगे, राइट। तब हमारी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमारी डिजायर्स जो है वो मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। और इसका क्या है, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डाउट, ठीक है। हमने अगर आज 2 BHK की मैनिफेस्टेशन कही है तो कल को कोई आके कह रहे यार 2 और हम बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टेक्निक्स लगा रहे हैं, कर रहे हैं, फिर कोई कहे नहीं तुम्हें 4 BHK लेना चाहिए, तो हम 2 से 4 पे चले गए। फिर किसी ने कहा पेंट हाउस लेना, हम पेंट हाउस पे चले गए। बिलीव करिए ना पेंट हाउस मिलेगा, ना 4 BHK मिलेगा, ना 2 BHK मिलेगा, ठीक है। हम अपने किराए के घर पे रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस चीज का ठान लिया उसी पे रहिए, कोई डाउट मत लाइए, कोई फियर नहीं लाइए, एक बारी में एक विश को मैनिफेस्ट करिए और फिर नेक्स्ट उसकी तरफ आगे बढ़िए। लॉ ऑफ यूनिवर्स में एक चीज होती है जायंट लीप, ठीक है। इस चीज का भी हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आज आपकी इनकम है 10,000 रुपए और अब आपने एक कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक देखी, वाटर बॉटल टेक्निक देखी और आपने उस पर लिख दिया कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजायर ₹1 लाख, ठीक है। अभी 10,000 से 1 लाख तक का जो गैप है, एक महीने में 30 दिन में, ये बहुत बड़ा है, एक जायंट लीप है, जायंट गैप है। तो जब हम यूनिवर्स में जो नॉन अचीवेबल चीजें होती हैं, हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप वो भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, शायद वो जरूर एक दिन कर लेंगे, लेकिन 10 से 30 तक आइए, 30 से 70 आइए और 70 से लाख तक जाइए। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, फिर लॉन्ग टर्म पे आइए। तो लॉ ऑफ हमें मतलब ऐसी कोई चीज करनी ही नहीं है जहां हमारा खुद का माइंड डाउट में आ जाए और उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दे, राइट। तो दोस्तों चौथा है द लॉ ऑफ डेलिकेट बैलेंस। ये पहले वाले लॉ से मिलता जुलता ही है कि बहुत ही फाइन लाइन होती है दोस्तों, स्ट्रेंथ और वीकनेस में, हमारे फेथ में और फियर में, ठीक है। हमारा काम फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से एक ड्यू टाइम से नहीं बन रहा है, या हमको वो एक्सपेक्टेशन जो हमने करी थी वो नहीं मिल रही है, तो भी फ्रेंड्स हम डाउट में नहीं आएंगे और उस डेलिकेट बैलेंस को हम तोड़ेंगे नहीं, एक फाइन लाइन के इस साइड नहीं आ जाएंगे। हमें हर हालत में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फेथ रखना ही पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम करता है तो वो मेरे लिए भी काम करेगा ही करेगा, राइट। इतना स्ट्रॉन्ग फेथ रखिए और आपकी विश जरूर मैनिफेस्ट होगी। बहुत डेलिकेट बैलेंस है, हमें इसे खत्म नहीं करना है। उसके बाद है द लॉ ऑफ हार्मनी। हार्मनी मतलब पीस, हैप्पीनेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। हम ये मानते हैं कि हम सारे एनर्जी सोर्सेज हैं, मैं भी, मेरी डिजायर भी, आप भी, हर चीज एक एनर्जी सोर्स है जो इस एनर्जी की वजह से ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो हम क्या मानते हैं कि जब, और इसी चीज का बेनिफिट जब हम उठाते हैं, तो अगर हम किसी चीज की मैनिफेस्टेशन हार्मनी में करते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए 100% काम करेगा, क्योंकि ये और सबके लिए भी काम कर रहा है। और ये हार्मनी जब एक ट्रस्ट के साथ हम किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो विश हमारी जरूर जरूर पूरी होती है। हम हर चीज को, और जब हम एक हार्मनी के स्टेट में होते हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, तो हमें वो जो फ्रीक्वेंसी वाला फासला है ना, वो पार करना, वो गैप को करना बहुत इजी हो जाता है। हम बहुत जल्दी अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं एंड अट्रैक्शन हैपेंस, राइट। सो ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ हार्मनी व्हाइल मैनिफेस्टिंग योर विशेस थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड देन द लॉ ऑफ राइट एक्शन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ घर में बैठ रहे हैं, बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और बैठे बैठे सोफे पे सोच रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम करेगा। नहीं दोस्तों, काम करने के लिए एक्शन, करेक्ट और राइट एक्शन लेना बहुत जरूरी है।
और जब आप एक्शन लेने के फर्स्ट स्टेप पे होंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको एक एक स्टेप पे सपोर्ट करेगा, एक एक स्टेप पे आपको सपोर्ट कर रहा होगा। बट फॉर दैट यू नीड एक्शन। एक्शन इज मस्ट। सिर्फ किताबें पढ़ने से, वीडियोस या पॉडकास्ट पे कुछ सुनने से या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने से काम नहीं बनेगा। उनको सुनिए, उनसे इंस्पायर होइए, मोटिवेट होइए और एक्शन लीजिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत जल्दी और बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। एंड देन लास्ट, द लॉ ऑफ यूनिवर्सल इन्फ्लुएंस। देखिए, ये लॉ हमें यह कहता है, it tells us to be conscious of the consequences of our ideas, feeling, actions and words। ठीक है, ये बोलता है कि जब हम किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कॉन्शियसली अपने आइडियाज, फीलिंग्स, एक्शन, वर्ड्स या फिर ऐसे कर सकते हैं थॉट्स, हैबिट्स, एक्शंस और इमोशंस, इन सब पे हमें उसी चीज को बार बार जीना होता है। ठीक है, अगर मैं सोचती हूँ कि मैं एक अमीर व्यक्ति बनना चाहती हूँ तो ये चीज झलकनी चाहिए मेरी पर्सनालिटी में, मेरी सोच में, मेरी एक्शंस में, मेरे बिहेवियर में, हर जगह ये चीज झलकनी चाहिए। और ये भी कि अगर मैं ऐसा हूं तो ये फ्यूचर में मैं इससे कितनी वैल्यू ऐड कर सकूंगा मेरी फैमिली के लिए, मेरे एनवायरनमेंट के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे नेशन के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। और जब आप इसे पॉजिटिव तरीके से इस चीज को जीते हैं तो फिर शाहरुख खान का वो डायलॉग याद करिएगा कि जब मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में होता हूँ तो सारी कायनात मेरे लिए काम करने लग जाती है। दोस्तों, आपका इरादा पक्का होना चाहिए, फिर ये पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करेगा। और आई प्रॉमिस यू दैट अगर आपने ये सातों लॉज के बेसिक को ठीक से समझ लिया और फिर किसी चीज को मैनिफेस्ट किया तो ईच एंड एवरी लॉ विल वर्क फॉर यू। आपके लिए हर नियम काम करेगा। आपको जल्दी से जल्दी अपनी सारी की सारी इच्छाएं आप पूरी कर पाएंगे। तो ये थे 7 आकर्षण के 7 छोटे नियम जो सब मिलके काम करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्सेसफुल बनाने में। इन्हें समझिए और फिर आप कभी किसी से नहीं कहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट वर्क फॉर मी। इन्हें समझिए, इन पे इनको समझ के पालन कीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए जरूर काम करेगा। और तब तक के लिए मैं शैली भटनागर, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टर कोच, आपसे विदा लेती हूँ और जल्दी ही मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड फेसबुक। ये सारे हैंडल्स जो हैं ये आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ एंड टाटा।